Hello everyone. We have already started our chapter for the air we breathe, है ना? And in this chapter we have discussed about the process of breathing. How do we breathe? Inhaling and exhaling. Now we have to discuss about the respiratory system. Okay. So these all the things we have discussed, as you can see here. Okay. Yes, this process we have discussed. What is breathing, breathe in or inhale, and what is exhale. Okay, जब हम सांस लेते हैं so that is breathe in. When we are releasing और हम सांस छोड़ते हैं then it is exhaling. ठीक है. अब इस पिक्चर को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब here as you can see in this picture, this is our respiratory system. See, in the beginning of chapter 1 I have explained you cells together form tissues, है ना, and tissues together form an organ and different organ together form an organ system. Okay, तो इन द सेम वे अब यहाँ पे अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो बच्चों इसमें अलग अलग ऑर्गन्स मिल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि ये एक ऑर्गन सिस्टम है. अब देखो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व हैं. पहला तो आप देख सकते हो नॉस्ट्रिल. ओके, ये देखो नॉस्ट्रिल, दिस इज़ योर नॉस्ट्रिल. yes, these. Okay, then you have pharynx, this is larynx, trachea, bronchi, bronchioles, left lung, right lung and diaphragm. तो ये चीज़ें तो लिखी हुई हैं, क्या आपको इनका मतलब पता है ये है क्या? नहीं ना. हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, let me read this so that you can understand the thing that the chapter want to explain us. Respiratory system, है ना, that means it is an organ system that is made up of different organs together, है ना. तो respiratory system is the organ system involved in the process of breathing. अब ये जो सिस्टम है, respiratory system है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जो हम ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसमें ब्रीदिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. ठीक है. इट्स मेजर फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट. अभी आपने देखा होगा ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस सम पीपल आर अनेबल टू ब्रीद इन and they are unable to absorb environmental oxygen, so the medical oxygen is providing manually to them, है ना. आपने देखा होगा बड़े बड़े सिलेंडर्स के थ्रू उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है so that they can breathe and they can survive, है ना. so यहीं पे जो प्रोसेस है ब्रीद इन की, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ये कहलाता है रेस्पिरेशन. ठीक है. इट इंक्लूड्स नोज, माउथ, है ना, थ्रोट में फैर्निक्स एंड वॉइस बॉक्स. यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में फैर्निक्स एंड लैरिंक्स. लैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स जिससे आपकी आवाज़ निकलती है. ठीक है. विंड पाइप, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रैकिया कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रैकिया. उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ठीक है, या लंग्स हमारे होते हैं इन्वॉल्व पूरा इस सिस्टम में. अब अगर बात की जाए व्हेन वी इनहेल, तो एयर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू नोज और माउथ. जब हमने सांस लिया तो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन वी आर इनहेलिंग थ्रू आर नोज और माउथ. ठीक है. देन इट ट्रेवल्स थ्रू द विंड पाइप. अब आप देखो विंड पाइप के थ्रू ये जाएगी हमारी बॉडी में, ये यहाँ देखिए. ठीक है. अब जब विंड पाइप के
थ्रू लार्ज ट्यूब जो when we inhale air enters the body through nose or mouth, then it travels through the windpipe into two large tubes, ठीक है, the bronchi one goes, अब देखो ट्यूब की बात कर रहे हैं तो ब्रोंकाई दो ट्यूब हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, ये दो ट्यूब होती हैं जिससे लंग्स अटैच रहते हैं आपके ट्रैकिया से, ये कहलाती हैं ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं इसके थ्रू एयर जाती है हमारे लंग्स में, ठीक है। तो लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों लंग्स में एयर जाती है। अब इन द लंग्स द ब्रोंकाई आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ देखिए, अब अगर बात की जाए, ये देखिए यहाँ से लेट मी एक्सप्लेन यू विद द मार्कर, ओके। अब देखिए हमने सांस लिया है थ्रू नोज और यहाँ से एयर आई हमारे फेर्निक्स में, उसके बाद वॉइस बॉक्स से होते हुए एक हॉलो ट्यूब है जो ट्रैकिया है, उससे होते हुए ये ब्रोंकाई में जाएगी। अब ब्रोंकाई देखिए यहाँ पे ये जो दो ऐसी डिवाइड हो गई हैं, आगे ट्यूब एक ही ट्यूब है, आगे डिवाइड हो गई ताकि दोनों लंग्स में इक्वली एयर जा सके। तो यहाँ से ये जब डिवाइड हो गए लंग्स में एयर जा रही है, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई है वो आगे फर्दर डिवाइड हो गया है ब्रोंक्यूल्स में, अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कि जब एयर गई लेफ्ट लंग और राइट लंग में, ठीक है। अब जो लंग्स हैं द ब्रोंकाई आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई था आगे और छोटे स्मॉलर ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, सैक यानी बोरी। तो अब हम लंग्स में बोरी तो नहीं रखेंगे लेकिन एक बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर कॉल्ड एयर सैक्स, ठीक है। और एल्वियोली एल्वियोली, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलीज होती हैं इसमें गैशियस एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो दिस गैशियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस वेयर into this alveoli, understood? Now from here the oxygen is passed into the blood vessels, ठीक है। अब देखो हमने लंग्स में एयर भरी, ऑक्सीजन ली, अब जब हमने ब्रीद इन किया तो ब्लड वेसल्स में मिक्स होकर के ये हार्ट में जाएंगी, और जब हार्ट पंप करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, तो ये जो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे ऑल ओवर बॉडी में हर जगह जाएगा, रादर इट इज़ योर नेल, योर हेयर और योर टो, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी फिल्ड विद दिस फ्रेश ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हमारा हार्ट फिर से पंप आउट करेगा, है ना, लब डब, दिस इज़ द रिदम ऑफ आवर हार्ट। तो जैसे ही इसने फिर से पंप किया ब्लड, तो पूरे बॉडी का जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से हार्ट में आएगा, हार्ट से ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में वापस आएगी, और थ्रू द लंग्स वी आर एक्सेलिंग अगेन। हमने बताया ना इनहेल और एक्सेल दो ही प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में। तो इनहेल किया तो फ्रेश ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से हमने लिया और ब्लड में मिक्स होकर के पूरे बॉडी में गया, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये वापस आपके लंग्स में आता है, और लंग्स के थ्रू आपके नोज़ के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती जाती है, अंडरस्टूड। तो फ्रॉम हियर द ऑक्सीजन इज पास्ड इनटू द ब्लड वेसल्स विच इज कैरीड टू द हार्ट, फ्रॉम हार्ट इट इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज आई सेड। द ब्लड वेसल्स देन पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो वही बात हो गई, ब्लड वेसल्स ने अब क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप किया एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, फिर से वापस हार्ट में लाए, वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स एंड आउट ऑफ द बॉडी बाय एक्सहेलेशन, अंडरस्टूड। तो व्हेन वी आर इनहेलिंग वी आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, व्हेन वी आर एक्सहेलिंग वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द
environment. Understood? Now here are certain checkpoints that we have to answer. Give the correct statement. ठीक है, तो give the correct answers to these questions. Is breathing the process of taking air in and out of our body? Yes. बताइए, ब्रीदिंग क्या वो प्रोसेस है जिसमें हम एयर लेते हैं और बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से? दैट इज रेस्पिरेशन, नॉट ब्रीदिंग, है ना? डू आवर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी इनहेल? See, I have explained you this in the previous video, the phenomena, the process. Do this by yourself. Inhale and exhale, then realize what is happening to your lungs. Are they expanding or contracting? ठीक? Is it called exhalation when we breathe out carbon dioxide? बताइए, is it called exhalation? जब हम breathe out करते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हमारी बॉडी से? जस्ट आप इसको फील कीजिए एंड रिवाइज द वीडियो, देन यू विल गेट ऑल द आंसर्स आई हैव एक्सप्लेन हियर. ओके ओके, हियर आई हैव a little bit extra explanation thing from another book that is not in your book. ठीक है, तो आई हैव यूज्ड दिस टू एक्सप्लेन यू मोर ईजियर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. अभी हमने जो पढ़ा है सेम उसको ही हम कुछ और शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं. हाउ? सी, ह्यूमन बीइंग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? सो यू गॉट योर आंसर हियर. It is carried out by means of the respiratory system that involves our nose, lungs, windpipe, है ना? यही तो आते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में. सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स इज अ पाथवे फ्रॉम द नोज टू द लंग्स. द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज. ओके, नाउ पासिंग थ्रू नेजोफेर्निक्स एंड फेर्निक्स. ठीक है, इट एंटर्स द ट्रैकिया, विंड पाइप जो है इसको हमने ट्रैकिया कहा है. ठीक है, फ्रॉम देयर इट एंटर्स टू द राइट एंड लेफ्ट लंग. सिंपल सी बात है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नोज नोस्ट्रिल में से एयर जाती है, उसके बाद जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, उसमें से होते हुए आपके फेर्निक से होते हुए आपके लेफ्ट लंग और राइट लंग में एयर जाती है. अंडरस्टूड? Now as we inhale, the lungs get filled with fresh air. जैसे ही हम inhale करते हैं, हमने सांस ली तो हमारे lungs expand करते हैं because there is air. It is filled with fresh air. This makes the lungs and chest muscles to expand. Our lungs absorb oxygen from the air and pump it into blood vessels. जब हमने सांस लिया हमारे lungs में ऑक्सीजन गया और इसमें से एयर गया, उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में मिक्स कर दिया जाता है. उसके बाद जो ब्लड है उसमें जब ऑक्सीजन मिक्स हो गया है तो ये हमारे हार्ट को भेजा गया, हार्ट से पंप किया गया. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स द ब्लड दैट हैज़ ऑक्सीजन इन इट, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में जाता है और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हार्ट में आता है और हार्ट में से ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में भेजा जाता है और हाँ वो हमारे नोज इसको बाहर निकाल देते हैं. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन. ओके, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम. ठीक है, बट बिफोर दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली, अंडरलाइन द टर्म्स दैट आर न्यू फॉर यू. ठीक है, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है यू आर फ्री टू आस्क मी. ओके, देयर वन येलो कॉलम, व्हाट इज दिस? हाउ शुड वी ब्रीथ? ब्रीथ तो सब करते हैं बट कैसे करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज, नॉट थ्रू आवर माउथ. हमको नाक से सांस लेना चाहिए. आपने गौर किया होगा आपके नोज़ के अंदर छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं. ठीक है, ये जो टाइनी हेयर होते हैं ये एयर डस्ट पार्टिकल को
आपके नोज़ के अंदर जाने नहीं देते, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने नहीं देते. दिस कीप्स द डर्ट एंड जर्म्स आउट ऑफ आवर बॉडी. दिस विल ऑल्सो कीप आवर लंग्स क्लीन एंड हेल्दी. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू ब्रीथ थ्रू योर नोज, नॉट थ्रू योर माउथ. टिल देन स्टे सेफ, डोंट गो आउटसाइड. ठीक है, and as I am not well, so I will give you only a short video, but I will try to complete the syllabus within the time, and I need your cooperation also. Write the things that I am sending you to write, and write with clean handwriting, legible handwriting. Legible means पढ़ने लायक, कि मैं पढ़ सकूँ चेक करने के लिए. And please don't send your copies to the school for correction because nobody is there to correct your copies. Okay? तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली और सैनिटाइज करते रहिए. बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो उसे 24 आवर्स के लिए एज इट इज़ छोड़ दीजिए. इफ़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दैट थिंग, सैनिटाइज इट प्रॉपरली, देन यूज़ इट. एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. मम्मी पापा की सारी बात मानिए. ठीक है, थैंक यू.